अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव को करना पड़ा हनुमान से युद्ध। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी और भगवान शिव का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। आज हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। वीरमणि के पुत्र रुक्मंगद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा, उसे बंदी बना लिया। यह बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कर ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान ने अपने भक्त का यह हाल देखा तो वे भी उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कर में नदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कर का युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कर का वध कर दिया। ये देखकर शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित होकर शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिन तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देख हनुमान जी स्वयं शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कर मारे गए हैं और शत्रुघ्न बेहोश हो गए हैं। मैं द्रोणगिरि पर्वत पर संजीवनी औषधि लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरि पर्वत आए और संजीवनी औषधि लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कर को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिव जी में फिर से युद्ध होने लगा। तब युद्ध शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिव जी से नहीं जीत पाए, तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख भगवान शिव भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि आदि योद्धाओं से भी ऐसा ही करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ को घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह वह युद्ध समाप्त हो गया। जाहिर है हनुमान को किसी भी बुरी शक्ति से पराजित न होने का वरदान प्राप्त था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं शिव अपनी दयालुता और कृपा के लिए बेहतर जाने जाते हैं। भगवान शिव का ना तो आरंभ है और न ही अंत। वह मृत्युंजय महादेव, मृत्यु को जीतने वाले महाकाल, मृत्युओं का काल हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मार सकता।
क्योंकि वे शक्ति के पति हैं, अतः वे शक्तिमान हैं। वे अपराजित देवता हैं। समुद्र मंथन के पश्चात उन्होंने संपूर्ण कालकूट हलाहल विष पी लिया था, किंतु वे सुरक्षित रहे। वे समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। जब भगवान राम को रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक लिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी शिव जी के पास गए और उनसे एक शिवलिंग की मांग की। उन्होंने उन्हें एक शिवलिंग दिया और मुस्कुराए। हनुमान जी शिव जी के मुस्कुराने का कारण नहीं समझ पाए। हनुमान वापस राम के पास लौट आए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि राम जी ने मिट्टी और बालू का एक लिंग स्थापित किया था। हनुमान जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, यह लिंग तो मैं शिव जी से लाया हूँ, किंतु आपने तो साधारण रेत और मिट्टी का लिंग स्थापित किया है। राम ने उन्हें उत्तर दिया कि हनुमान सही कह रहे थे, उन्हें मूल शिवलिंग की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। राम ने उनसे कहा कि वे स्थापित शिवलिंग को वहां से दूर उठा दें और मूल शिवलिंग को उसके स्थान पर रख दें। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, किंतु ऐसा करने में असफल रहे। आखिर में उन्होंने राम जी से पूछा कि सामान्य शिवलिंग अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रहा है। श्री राम ने उत्तर दिया कि जहाँ प्रेम और भक्ति है, वहाँ सर्वोच्च शक्ति है। शिव तत्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में है। हनुमान ने राम को उन्हें सच्ची शिक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया। हनुमान और शिव के बारे में एक और दिलचस्प पौराणिक कथा है। जब बाल हनुमान को कई देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वे बहुत शक्तिशाली हो गए और जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए एक दिन जब वे एक हिरन को छेड़ने के लिए उसे पकड़ने वाले थे, तो घास और चरने वाले पौधे एक साथ बहुत तेजी से बढ़े और उन्हें पकड़ लिया। हनुमान ने पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन्हें तोड़ नहीं सके। अंत में उन्हें समझ में आया कि कोई है जो पौधों और घासों को आदेश दे रहा है। हनुमान ने अज्ञात शक्ति को प्रकट होने का अनुरोध किया। वह जंगलों की रक्षक थी। हनुमान ने उनके पति समान प्रकट करने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और कारण पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। उसने उससे कहा कि वह सभी जानवरों को परेशान कर रहे थे, यही कारण था कि उसे गिरफ्तार किया गया था। हनुमान ने उसे पूछा कि जब वह उसे परेशान नहीं कर रहा था, तो वह इस मामले में क्यों शामिल हुई। दुर्गा ने उन्हें शिक्षित करने के लिए उत्तर दिया कि वह विभिन्न प्राणियों के रूप में भी, और वह जब हनुमान उन्हें परेशान किया तो उन्होंने घबरा कर उनसे उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना की। प्राणियों को परेशान करने का मतलब है दुर्गा को परेशान करना। हनुमान को अपने व्यवहार पर खेद हुआ। दुर्गा ने उनसे कहा कि यदि वह भविष्य में उन्हें न छेड़ने का और हमेशा उनके रक्षक बने रहने का वादा करे, तो वह उन्हें जाने देगी। हनुमान ने माता से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।